दक्षिणा दो कुछ नहीं। हमारी बस का ड्राइवर हमें बता रहा था कि अब हम यहाँ बोधगया से क्रॉस करने के बाद में जैसे ही जो जंगल आएंगे बिहार और झारखंड के, काफ़ी बीहड़ जंगल आएंगे, काफ़ी घने जंगल आएंगे। जंगलों में लूट पाट की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो ये लोग रात को चलेंगे और ग्रुप बना करके चलते हैं हमेशा। तो हमारे साथ में करीब 10-12 बसें हैं, वे सभी एक साथ चलेगी। देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने पूरी लाइटें क्लोज कर रखी है, गाड़ी की पूरी लाइटें बंद कर रखी है। उसके बाद में अगर आप बाहर का नज़ारा देखोगे तो बिल्कुल सुनसान आपको सिर्फ जंगल दिखाई देगा। और बारिश भी अभी इस वक्त हो रही है, तो सुनसान रास्तों से हमें निकलना होगा। और ये जो लोग होते हैं लुटेरे या जो भी कोई लूटने वाले, ये लोग या तो उजाला देख करके लूटते हैं या फिर उनकी कुछ प्लानिंग रहती है। तो अब जैसे देखो कि धीरे धीरे हमने क्रॉस कर लिया पूरा जंगल, और सारी रात भर जंगल में से ही चली थी बस। उजाला भी, हमारे साथ में ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी। बिहार और झारखंड के बीहड़ जंगलों को क्रॉस करते हुए सारी रात भर बस चली। लाइटें हमने पूरी ऑफ रखी थी और अब हम एंटर कर गए हैं झारखंड के अंदर। यहाँ पर शायद 1 घंटे का और रास्ता है हमारा, उसको तय करने के बाद में हम जाएंगे जहाँ जिस मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पर। रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से देखो पूरी सड़क गीली हो रखी है। जिस जगह के जहाँ के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके रियल फैक्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जी यहाँ पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे देखो कितना सुकून है, कितनी शांति है। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार जहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था उस जगह के ऊपर वहाँ जाने वाले वेदनाथ करके कोई स्थान है। झारखंड के देवघर जिले में पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। सब लोग यहाँ पे नहाते हैं, बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी है। मोबाइल गयो 30,000-35,000 मोबाइल कार्ट्रिज फोन बार कर रही फोन कार्ट्रिज हो आग लो इंडिया रखियो से फोन भी मोबाइल भी है था को बैग पूरा रखियो से यार काई करा और काई न करे यार। ये 2 साल ना जाते ये तो ये ना जाते आपको देखो ये साफ हो बैग। अरे सारी यात्रा की पूरी इस घाट के यहीं पे नहा रहे थे हम और यहीं पर रखा था बैग इस जगह के ऊपर यहाँ पे। और उसमें 35-40 हज़ार का मोबाइल था और इतने ही उसमें रुपए थे। सबको पार कर गया और पता नहीं कब लेकर के चला गया। अब परेशान है सबके सब लोग। वेदनाथ धाम यहाँ देवघर झारखंड में रुके थे हम नहाने के लिए। ये जो कुंड देख रहे हो आप यहीं पर, और जस्ट जो बैग है ना मात्र शायद 1 मिनट के लिए फ्री हुआ होगा। फ्री क्या, हम सभी ग्रुप वाले जो थे उनके वहाँ पर बीच में बैग रखा हुआ था और पता नहीं कौन आया और उस बैग को उठा करके ले गया, जिसमें 35,000 रुपये का तो OnePlus का जो आता है मोबाइल वो था, कि नया ही लिया था यात्रा पर आने से पहले। एक तो वो मोबाइल और इतने ही उसमें रुपये थे, वो दोनों के दोनों पूरे उसमें चले गए। डॉक्यूमेंट्स थे जो चले गए, एक कीपैड का फ़ोन था उसमें वो चला गया। तो अब ये तो चीज़ है कि ऐसी जगहों पर आपके साथ में घटनाएं कभी भी हो सकती है, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखो। आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी हमारा वहाँ बोधगया में भी मोबाइल चोरी हो गए थे, 2 बंदों के बैग चोरी हुए थे वहाँ पर भी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। फ़ोन नंबर के ऊपर एक बार सिर्फ रिंग गई थी, उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया, फिर हम समझ गए कोई उठा ले गया और उसके बाद से फिर फ़ोन रेगुलरली स्विच ऑफ आ रहा है। ये यहाँ का पुलिस थाना आ गया है, अब चलते हैं इसमें। सुबह भी आए थे आप लोग? सुबह आए थे हम, सुबह थोड़ा मंदिर ड्यूटी में बात में चल गए थे। कोई बताए उसको फोन करे तो बोला एक आदमी आए। रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी है, अब देखते हैं कि फ़ोन मिलता है कब तक या क्या प्रोसेस रहता है पुलिस वालों का। अब मोबाइल भी लेना ही है तो मोबाइल लेने के लिए आ गए हैं दुकान के ऊपर। किस्मत तो देखो, थाने में भागे, फ़ोन निकलवाए, सिम निकलवाए या क्या करे, खाना तक नहीं खाया सुबह से अब तक। और अभी एयरटेल के ऑफिस में आए हुए थे हम यहाँ सिम लेने के लिए, तो ये भी बंद है, सिम का ऑफिस जो है ना ये भी बंद है। अभी आने के इंतज़ार में है, मैंने इसको फ़ोन किया है, ये कुछ देर में आ रहा है। उसके बाद में फिर हम जाएंगे बस के पास। करीब 10 मिनट तक पुलिस थाने में वेट किया, फिर सामने दुकान वाले से पूछा कि पुलिस वाले कहाँ गए हैं। फिर बोले कि मंदिर में इनकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ पे चले गए। फिर हमने भी सोचा कि हम आधे घंटे में हम दर्शन करके आ जाते हैं, तो हम चले गए गलती से मंदिर के वहाँ पर और हम लग गए लाइन में। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे VIP कल्चर भी चलता है। वैसे तो इस VIP कल्चर को
पूरा कंप्लीट बंद कर देना चाहिए सभी मंदिरों के अंदर। हम नॉर्मल लाइन में लग गए, किसी स्थानीय लोगों ने कहा कि 10-15 मिनट में नंबर आ जाएगा। फिर वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं, कोई फैन वगैरह की व्यवस्था नहीं, कोई हवा पानी कुछ भी वहाँ व्यवस्था नहीं है, टोटली अव्यवस्था। अब उस लाइन में घुसते हुए 3 घंटे उस लाइन में खड़े रहे, ना तो उस लाइन से बाहर आ सकते थे ना ही आगे बढ़ पा रहे थे। और मैं तो ठीक है चलो मैनेज कर लेता, लेकिन जो मेरे साथ में बड़े बुजुर्ग लोग थे और भी हमारे बस वाले हमें मिल गए थे, उनकी बड़ी परेशानी हो गई और वो पानी के लिए परेशान हो गए, कुछ को तो उल्टियाँ तक हो गई वहाँ पे। और देखा कि हमने वहाँ पर फिर व्यवस्था नहीं होने की वजह से मैं खुद लाइन से जैसे तैसे करके बाहर आया और उन लोगों को पानी कहीं से ला करके पानी पिलाया, तब जाकर उनकी जान में जान आई। इतना ही नहीं, आगे जो मंदिर में हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर लूट खसोट जो पंडों के द्वारा, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ मैं ये चीज़ कि हकीकत में उस मंदिर में तो बहुत ज़्यादा लूट खसोट थी। जो मंदिर में वहाँ गेट के ऊपर 2-3 पंडे थे जो पैसा दे रहे थे ना, जो लोग वहीं पे एंट्री ले रहे थे उनसे पैसा ले रहे थे, उसी को मंदिर में जाने दे रहे थे, अदरवाइज वहीं से बाहर चलो बाहर। मेरे साथ में भी कुछ लोगों को अंदर बाहर कर दिया। अब जो भीड़ भाड़ में हम इस तरह से परेशान हो गए, फंस गए, अब भगदड़ भी मच सकती थी। ऐसे माहौल में मैंने उन सभी लोगों को मंदिर में से जैसे तैसे करके बाहर निकाला और बाहर की तरफ भेजा। जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है इस मंदिर के साथ में, मैं कभी भी इसको नहीं भुला पाऊंगा। और अब जो वीडियो देखो आप खुद भी देखिए कि किस तरह से धक्का मुक्की और किस तरह से क्या हुआ था। इतना ही नहीं, जो मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे थे वो लोग भी, उनके ऊपर भी वो कुछ लकड़ी की मार भी रहे थे। वीडियो में अभी आप स्पष्ट रूप से देखोगे तो मार रहे थे, जल्दी जल्दी निकाल रहे थे। जो पैसा दे रहा था उसको वहाँ पर रुकने दे रहे थे, अदरवाइज जो बंदा 3 घंटे लाइन में लग करके गया उसको वहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी नहीं रुकने दिया जा रहा दक्षिणा दो, कुछ नहीं। इधर आते हैं करें। A few moments later. दीजिए वहाँ वाला दीजिए, क्या हुआ ठीक यह जो मंदिर अब आप सामने देख रहे हो, यह है वासुकी देवकी नाथ का मंदिर। और यहाँ पर बिल्कुल इजीली तरीके से दर्शन हो गए। और इससे पहले वाले मंदिर में तो आपने देखे ही किस तरह से हुए थे, और यहाँ पर शांति से दर्शन हो गए। और सेम वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर शिव जी की, यहाँ पे प्रतिमा लगाई हुई शिवलिंग, और वहाँ पे पार्वती जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो इस तरह से पट्टे उस मंदिर में भी थे और इस मंदिर में भी है। जैसे कि नैनाथ जो महाराज है हमारे बांसको वाला, कोई टाइम पे आने वाले टाइम में जब वो विख्यात हो जाएगा तो वहाँ पर भी इसी तरह की भीड़ लगा करेगी। और छोटा सा मंदिर है इसका भी, वहाँ पर भी छोटा सा कि मंदिर है, चमत्कारी मूर्ति है, तो यहाँ पर भी चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ का अचार बड़ा फेमस है, देखो हर तरह का, हर सब्जी का अचार मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है।